हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं वो सेंटेंसेस जो हम अपने डेली रूटीन में बोलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ज्यादातर हमने वो सेंटेंसेस ट्रांसलेट हम लोग करेंगे जो हम अपने घर में बोलते हैं, जैसे कि हमारी मम्मी अक्सर बोलती है और हम भी आपस में एक दूसरे से बोलते हैं। तो हमारे जो सेंटेंसेस है ज्यादातर हमारे किचन से रिलेटेड और हाउस होल्ड चॉर्स से रिलेटेड हैं। तो बस स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू वीडियो। तो हमारा फर्स्ट ट्रांसलेशन है चाय छान दो। ओके, हम चाय बना तो देते हैं, मम्मी कहते हैं ना, मम्मी जरा मेरी चाय छान दो। तो चाय छान दो, छानने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेन। क्या कहते हैं? स्ट्रेन। चाय छान दो, स्ट्रेन द टी, स्ट्रेन द टी। ओके, तो जितने भी सेंटेंसेस हैं वो हमारे किचन से रिलेटेड है, जो हमारे किचन में हम बोलते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते समय हम बोलते हैं। तो हम हिंदी में तो बोलते रहते हैं लेकिन उनकी ट्रांसलेशंस हमें नहीं मालूम होती है। तो बस इन्हीं ट्रांसलेशंस के थ्रू आज मैं आपको इनके सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन सिखाऊंगी। तो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है झाड़ू लगा दो। हम कहते हैं ना हमारे घर में कि अरे जरा झाड़ू तो लगा दो। तो झाड़ू लगाने को इंग्लिश में कहते हैं स्वीप, स्वीप द फ्लोर। झाड़ू लगा दो, स्वीप द फ्लोर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा खाना परोस दो। ओके, खाना परोसने को हम इंग्लिश में कहते हैं सर्व। परोसने को कहते हैं सर्व और खाना परोस दो, सर्व द फूड। खाना परोस दो, सर्व द फूड। ओके, कोशिश कीजिए कि आप ये सारी ट्रांसलेशंस मेरे साथ साथ रिपीट भी करते जाएंगे और उसे गौर से सुनेंगे। ओके, क्योंकि हर वर्ड के साथ डिफरेंट डिफरेंट जो है वो वर्ब हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आटा गूंद दो। आटा गूंदने को हम कहते हैं नीड। आटा गूंद दो, नीड द डो। आटा गूंद दो, नीड द डो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दूध गरम कर दो। ओके, दूध गरम करने की इंग्लिश क्या होगी? दूध गरम कर दो, हीट द मिल्क। ओके, हीट द मिल्क। दूध गरम कर दो, हीट द मिल्क। और अगर मुझे कहना है कि पानी गरम कर दो तो हम कहेंगे हीट द वाटर। ओके, हीट द वाटर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बोतल भर दो। तो बहुत ही आसान है, बोतल भर दो। हम दिन में गर्मियों में ज्यादातर हम बच्चों को कहते हैं ना कि बच्चों चलो बोतल भर दो, क्योंकि हमारे घर में तो ये काम अक्सर बच्चे ही करते हैं। ओके, तो बोतल भर दो को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिल द बॉटल, फिल द बॉटल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा चादर बदल दो। ओके, चादर बदलने को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? चादर बदल दो, चेंज, चेंज द। चादर को क्या कहते हैं? बेडशीट। चेंज द बेडशीट। ओके फ्रेंड्स, तो चादर बदल दो को क्या कहेंगे? चेंज द बेडशीट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बिस्तर लगा दो। क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? बिस्तर लगा दो एक बार पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बिस्तर लगाने को हम कहते हैं मैक द बेड, मैक द बेड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कपड़े तय कर दो। ओके, कपड़े तय करने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तय करने को हम इंग्लिश में कहते हैं फोल्ड। क्या कहेंगे? फोल्ड। और किसी चीज को फोल्ड की हुई चीज को वापस खोलने को कहते हैं अनफोल्ड। क्या कहते हैं? अनफोल्ड। जैसे कि रजाई खोल दो, है ना। हम सर्दियों में रजाई ओढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ब्लैंकेट या क्विल्ट भी हम कहते हैं। तो रजाई ओढ़ दो, खोल दो, तो अनफोल्ड द क्विल्ट या फिर अनफोल्ड द ब्लैंकेट। ओके, और रजाई या ब्लैंकेट को फोल्ड कर दो तो फोल्ड द ब्लैंकेट। इसी तरीके से कपड़े तय कर दो, फोल्ड द क्लोथ्स, फोल्ड द क्लोथ्स। कपड़े तय कर दो, फोल्ड द क्लोथ्स। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा रोटियां बना दो। रोटियां बना दो, सेकना नहीं है। अभी हमारा सेंटेंस है रोटियां बना दो और बनाने को हम इंग्लिश में कहते हैं रोल। रोटियां बना दो,
roll the chapatis. Roll the chapatis. ओके, इसी में जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, नमक पास कर दो। जब हम खाना खाते हैं तो हम कहते हैं ना कि थोड़ा नमक पास करना या नमक देना, तो उसको हम क्या कहेंगे? नमक पास कर दो, पास द सॉल्ट। नमक पास कर दो, पास द सॉल्ट। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस बहुत इजी भी हैं और बोलना भी बहुत आसान है, बस इनकी हमें प्रैक्टिस नहीं होती है या इनके ट्रांसलेशंस हमें नहीं मालूम होते। तो ट्रांसलेशन आपको याद कैसे होंगे? आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। क्या करनी होगी? प्रैक्टिस। क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको इन वर्ड के साथ पर्टिकुलर कौन सा वर्ड यूज होगा, कौन सी वर्ब यूज होगी, आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो हमें सभी सेंटेंस एक जैसे लगेंगे, हम कंफ्यूज भी हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दरवाजे की कुंडी लगा दो। अब कुंडी लगाना कितना नॉर्मल सेंटेंस है, ज्यादातर हम कहते हैं लॉक द डोर। ओके, क्या कहते हैं? लॉक द डोर। अब दरवाजे की कुंडी लगा दो को हम इंग्लिश में कहेंगे बोल्ट। बोल्ट द डोर। दरवाजे की कुंडी लगा दो, बोल्ट द डोर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आटा छान दो। आटा छान दो। छानने को हम इंग्लिश में कहते हैं सिफ्ट। क्या कहते हैं? SIFT, सिफ्ट। आटा छान दो, सिफ्ट द फ्लावर। सिफ्ट द फ्लावर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आंच कम कर दो। कई बार जब हम किचन में होते हैं, खाना बनाते रहते हैं, है ना, तो हम कहते हैं ना आंच थोड़ी कम कर देना, है ना, आंच कम कर दो। क्या कहेंगे उसको? टर्न डाउन द हीट। आंच कम कर दो, टर्न डाउन द हीट। अगर मुझे कहना है कि आंच तेज कर दो, तो क्या कहूंगी? आंच तेज कर दो को टर्न अप द हीट। टर्न अप द हीट। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये बहुत तीखा है। ओके, जब हम कोई चीज खाते हैं तो हम कहते हैं ना, अरे इसमें तो बहुत जो है मिर्ची है, ये तो बहुत तीखा है। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ये बहुत तीखा है, इट्स वेरी स्पाइसी। इट्स वेरी स्पाइसी। ये बहुत तीखा है, इट्स वेरी स्पाइसी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी में जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, चावल बीन दो। चावल बीन दो को कहते हैं पिक ओवर द राइस। चावल बीन दो, पिक ओवर द राइस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, गाजर कस लो। अभी सर्दियां बहुत है तो ज्यादातर सब लोग गाजर का हलवा जो है वो घर में बना ही रहे हैं, है ना। तो हम कहते हैं ना कि जरा गाजर कस देना। तो कसने को जब हम कोई चीज जब कसी जाती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रेट। क्या यूज करते हैं? ग्रेट। गाजर कस दो, ग्रेट द कैरेट। ग्रेट द कैरेट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, प्याज काट दो। ओके, ज्यादातर जितनी भी वेजिटेबल्स होती है उसकी जब कटिंग के लिए हम बात करते हैं तो उसके लिए हम वर्ब यूज करेंगे चॉप। क्या यूज करेंगे? चॉप। प्याज काट दो, चॉप द अनियन। प्याज काट दो, चॉप द अनियन। ओके फ्रेंड्स, इसी में जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, रोटियां सेक दो। ओके, अब बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सेकने के लिए। तवे पर जब हम रोटी सेकते हैं तो उसको कहते हैं बेक द चपातीज। रोटियां सेक दो, बेक द चपातीज। ओके, और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मसाले पीस दो। ओके, अब देखो यहाँ हमने कसने के लिए यूज करा ग्रेट। ओके, जब कोई चीज बारीक बारीक हम कसते हैं, जैसे गाजर कसते हैं हम लोग, मूली कसते हैं, तो उनके लिए हम यूज करेंगे ग्रेट।
और जब किसी चीज का हम पतला सा थिन लेयर किसी चीज की होती है और उसको हम वहां से हटाते हैं, जैसे हम आलू का छिलका हटाते हैं, क्यूकम्बर का छिलका हटाते हैं, है ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पील। क्या यूज करते हैं? पील। तो अलग अलग चीजों के साथ हम अलग अलग वर्ब का यूज भी करते हैं। तो जब आप धीरे धीरे मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको सबके बीच डिफरेंस जो है वो समझ आने लगेगा। तो हमारा नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है मसाले पीस दो। तो मसाले पीसने को या फिर सिर्फ पीसने को इंग्लिश में कहते हैं ग्राइंड। क्या कहते हैं? ग्राइंड। मसाले पीस दो, ग्राइंड द स्पाइसेस, ग्राइंड द स्पाइसेस। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे कुछ वो सेंटेंसेस जो हम अपने डेली रूटीन में बोलते रहते हैं और मोस्टली ये जो है हाउस वाइफ्स यूज करती हैं, हमारे घर में मदर्स यूज करती हैं, हमारी बहनें, और अक्सर हम लोग भी आपस में यूज करते रहते हैं। तो इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप करते रहिए। ओके, और क्योंकि जितना आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे और आपको इनके बीच में धीरे धीरे डिफरेंस भी मालूम चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड प्लीज आपको अगर मेरे ट्रांसलेशन का स्क्रीनशॉट चाहिए तो मेरे वीडियो के लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।